अब चौथे गुण पे चलते हैं, अम्ल एवं क्षार का चौथा रासायनिक गुण, अम्लों के साथ धातु ऑक्साइडों की क्रिया। ठीक है, अम्लों के साथ धातु ऑक्साइड अम्लों की क्रिया किसके साथ में करेंगे? धातु ऑक्साइडों के साथ में। धातु ऑक्साइड का मतलब धातु 91, अभी हम देखा धातु 91, कोई भी धातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनाती है। कोई भी धातु 91 है, ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो क्या कहलाएगी, क्या बनाएगी? धातु। मान लीजिए कोई धातु X है और वो क्रिया करती है ऑक्सीजन से, तो जो XO बनेगा, अब उसको बैलेंस करने के लिए जो भी संख्या आगे पीछे होगी, तो जो XO बनेगा वो कहलाएगा धातु ऑक्साइड। कोई भी धातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड बनाती है। तो कोई भी हम यहाँ पे धातु ऑक्साइड ले लेंगे, इसकी क्रिया अम्ल से कराएंगे तो क्या बनेगा, क्या क्रिया होती है? देखिए, जब अम्लों की क्रिया किसी धातु ऑक्साइड से कराई जाती है तो लवण बनते हैं। तो क्या बनते हैं? लवण बनते हैं और जल बनता है। जब भी किसी अम्ल की धातु ऑक्साइड से कराओगे तो लवण बनेगा और जल बनेगा। सब में देखो वही चीज हो रही है, लवण बन रहा है, कहीं जल बन रहा है, कहीं हाइड्रोजन गैस निकल रही है, कहीं कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। एक कॉन्सेप्ट में बना के चलिए, तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको समझ में आएगी। ठीक है, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेगा और जो शिक्षा है आपकी सही तरीके से होगी, परसेंटेज अच्छा बनेगा और गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए सब चीजें आपकी अच्छी रहेंगी। तो थोड़ा सा मेहनत करिए, ध्यान समझिए और ध्यान दीजिए। ठीक है, और उसके उदाहरण पे आते हैं। तो हम सब समीकरण यहाँ पे ले लेते हैं, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल। धातु ऑक्साइड की किसी भी अम्ल से क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। या ये धातु ये लिख देने से, मतलब सब समीकरण लिखने से आपकी जो परिभाषा है वो यहाँ पे आ जाती है। और यदि आपको सिर्फ इतना यदि याद है तो आप परिभाषा को लिख सकते हैं कि धातु ऑक्साइड, किसी भी धातु ऑक्साइड की क्रिया जब किसी अम्ल से कराई जाती है तो लवण और जल बनता है। वही चीज यहाँ पे ऊपर लिखी हुई है। एग्जाम्पल लेते हैं, धातु ऑक्साइड यहाँ पे लिया है CuO, मतलब कॉपर ऑक्साइड। कोई भी धातु ले लीजिए, यहाँ पे कॉपर धातु लिया है, ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे हम यहाँ पर, तो कॉपर ऑक्साइड हमने धातु ऑक्साइड ले लिया है एक। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। और कोई भी अम्ल ले लो तो यहाँ पे हमने एसिड अम्ल ले लिया है ना, ये एसिड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो जैसे मैंने कहा अभी इसके पहले भी कि ये आयनों में टूटेंगे पहले, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में, मतलब जली विलयन रूप में रहेंगे। तो कॉपर जो है वो प्लस में टूटेगा और ऑक्सीजन जो है धातु होता है तो वो माइनस में टूटेगा। कॉपर धातु है, प्लस में टूटेगा। धातुएं हमेशा प्लस होती है, धातुओं पर हमेशा प्लस आयन होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देती है, और अधातुओं पर हमेशा माइनस आयन होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। यहाँ पे H जो है धातु है पर ये जनरल इलेक्ट्रॉन देता है। ये हाइड्रोजन अधातु है पर ये इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए धातु कहलाता है। तो धातु दोनों गुण इसमें पाए जाते हैं। तो H जो है इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए प्लस होगा, और Cl जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए माइनस होगा। तो यहाँ का माइनस यहाँ के प्लस से और यहाँ का प्लस यहाँ के माइनस से क्रिया करेगा आपस में। तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पे Cu प्लस है, यहाँ का Cl माइनस, तो CuCl2। यहाँ बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे सामने 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे Cu और Cl2, यहाँ बैलेंस नहीं किया हुआ है, 2 लगेगा। CuCl2 ये आपका कॉपर क्लोराइड बन जाएगा, यानी कॉपर क्लोराइड कौन है? लवण है। देखो, ना ही S से शुरू हो रहा है ना ही OS से खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये लवण है। ठीक है, और स्वाद में नमकीन होगा ये। और क्या बनेगा? जल बनेगा। जल कैसे बनेगा? देखो, यहाँ का H और यहाँ पे 2 H है, यहाँ पे देखो H2 है और ये O, तो H2O यहाँ पे बन जाएगा जल, और CuCl2 ये बन जाएगा लवण। तो इस तरह से बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 का प्रयोग करेंगे, उधर ऑटोमेटिक बैलेंस है। ठीक है, इस तरह से। अब आगे अगला जो गुण है उसके ऊपर चलते हैं। पांचवा जो गुण है, पांचवा गुण क्या है देखेंगे। पांचवा और अंतिम गुण है यहाँ जो आपके सिलेबस में NCERT 10th क्लास में दिया हुआ है साइंस में, क्षारक के साथ अधातु ऑक्साइड की क्रिया। अभी हमने अम्ल के साथ में धातु ऑक्साइड की क्रिया देखी थी, अब क्षारक के साथ अधातु ऑक्साइड की क्रिया क्या होती है। जब किसी क्षारक को अधातु ऑक्साइड से क्रिया कराओगे तो क्या होगा? तो क्षारक की क्रिया अधातु ऑक्साइड से कराने पर लवण एवं जल बनता है। धातु की क्रिया, किसी अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड से कराने पर भी लवण और जल बन रहा था। क्षारक की क्रिया अधातु ऑक्साइड से कराओगे तो भी लवण और जल ही बनता है। इसका अपन यहाँ पे सब समीकरण देख लेते हैं। अधातु ऑक्साइड की क्रिया क्षारक से कराने पर क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। एग्जांपल देखते हैं, अधातु ऑक्साइड। तो अब जैसे इसके पहले हमने बात की थी धातु ऑक्साइड की, तो धातु से जब कोई ऑक्सीजन क्रिया करता है, किसी भी धातु की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो धातु ऑक्साइड बनता है। उसी प्रकार किसी भी अधातु 20 होती है ना, इसके पहले हम देखा था धातु 20 होती है। तो अधातु जो 20 है उनमें से कोई भी अधातु ले लीजिए और उसकी ऑक्सीजन से क्रिया करा दीजिए तो अधातु ऑक्साइड बनेगा। धातु की क्रिया ऑक्सीजन से कराने पर धातु ऑक्साइड और अधातु की क्रिया ऑक्सीजन से कराने पर अधातु ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अधातु ऑक्साइड कौन है। देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कार्बन है, कार्बन अधातु होती है और ये ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो है अधातु ऑक्साइड। और क्षारक ले लेंगे तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OS से खत्म हो रहा है, इसका मतलब क्षारक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बुझा हुआ चुना भी बोलते हैं।
ठीक है, इसका एक फेमस नाम है। इसको चूने का पानी भी कहा जाता है, बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। रासायनिक नाम जो है इसका वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड धातु ऑक्साइड है और क्षारक कौन है यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दोनों के आपस में क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जो ना ही एस से शुरू हो रहा है ना ही ओ एस से खत्म हो रहा है। इसका मतलब ये कौन है, लवण है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक लवण होता है। देखो ये लवण बन गया और क्या बनेगा, जल बनेगा। लवण और जल बनता है, ये हो गया लवण और जल। ठीक है, इस तरह से ये पांचवा गुण हो गया।